सुप्रभात प्यारे बच्चों। आर्मी पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों का यूट्यूब चैनल एकेडमी अम्बाला में हार्दिक स्वागत है। आज कक्षा चौथी के विद्यार्थी सीखेंगे पाठ 8 पचमढ़ी का अभ्यास कार्य। पाठ 8 पचमढ़ी में आपने सीखा वहाँ की हरी भरी घाटियाँ और पहाड़ी इलाका बहुत ही सुंदर है, जिसे देखने का मन हर किसी व्यक्ति का करता है। पाठ के दौरान आपने पचमढ़ी के कुछ दर्शनीय स्थलों की भी सैर की। अगर आपने पाठ अच्छी से पढ़ा है तो आप पाठ का अभ्यास कार्य भी ठीक ढंग से कर सकेंगे। अभ्यास कार्य के अंतर्गत हम सीखेंगे शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर, खाली स्थान भरो, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम सीखेंगे। तो अभ्यास कार्य पढ़ने का क्या उद्देश्य और क्या परिणाम होता है? सबसे प्रथम विद्यार्थी कठिन शब्दों के अर्थ सीखकर उनका प्रयोग वाक्यों में आसानी से कर सकेंगे। दूसरा, प्रश्नों के उत्तर लिखना सिखाना, जिससे पाठ को अच्छी से पढ़ने और समझने योग्य हो जाएंगे। तीसरा, सही विकल्प चुनकर खाली स्थान भरना सीखकर नए शब्दों को वाक्यों के अनुसार प्रयोग करने में सक्षम होंगे। चौथा, अभ्यास कार्य द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना इन हिंदी भाषा कौशलों में अपनी योग्यता को बढ़ाएंगे। अब हम सीखेंगे सबसे पहले शब्दार्थ। शब्दार्थ के अंतर्गत पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ याद करने बहुत ज़रूरी हैं, तभी हम उनको अपने वाक्यों में प्रयोग कर सकेंगे। कुंड, कुंड का अर्थ है जलाशय। जल का छोटा सा क्षेत्र कुंड कहलाता है। मंदिर में एक कुंड था। आकर्षक, अपनी ओर खींचने वाला। कोई भी स्थान आकर्षक होता है, जैसे पचमढ़ी एक आकर्षक स्थान है। भव्य मीन्स सुंदर, मनोरम, जैसे ताजमहल एक भव्य इमारत है। निर्मल यानी कि स्वच्छ, मैल रहित। इसका वाक्य कैसे बनेगा? छोटे बच्चों का मन निर्मल होता है। नेक्स्ट वर्ड, रजत। रजत का अर्थ है चांदी। सिल्वर मेडल को रजत पदक कहते हैं। तो रजत का अर्थ है चांदी। रोमांच होना यानी पुलकित होना, खुशी से रोंगटे खड़े होना। देवी देवताओं की कथा सुनकर मैं बहुत ही रोमांचित हुआ। अब हम सीखेंगे प्रश्नों के उत्तर। प्रश्नों के उत्तर सीखने के लिए हमें प्रश्न को ध्यान से पढ़ना होगा, तभी हम उसका उत्तर सही ढंग से लिख सकेंगे। प्रश्न क, पचमढ़ी के मुख्य दर्शनीय स्थान कौन से हैं? इसका उत्तर होगा पचमढ़ी के मुख्य दर्शनीय स्थान है महादेव गुफा, चौड़ागढ़, जटाशंकर, विफाल और राजेंद्र गिरी। पाठ के अंतर्गत आपने पढ़ा था कि अपर्णा अपनी सहेली सिमरन को पत्र में लिखती है कि वे कहाँ कहाँ घूमने गई। उसने पचमढ़ी में कौन से दर्शनीय स्थान देखे? तो सबसे पहले उसने चौड़ागढ़ पहाड़ी की चोटी पर एक लंबा चौड़ा मैदान है, जहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है, वहाँ घूमने गई। और वहाँ पर बहुत सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है, और जब ऊपर पहुँचते हैं तो नीचे का दृश्य बहुत ही मनमोहक दिखाई देता है।
और चौड़ागढ़ के पास जटाशंकर गए। वहाँ पर दो पहाड़ियों के बीच जल की धारा बहती है जो बहुत ही सुंदर प्रतीत होती है। तो इस तरह से वह इसके बाद बिफाल और राजेंद्र गिरी भी गए, जो हम अगले प्रश्न में हम उनके बारे में बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन ख, बिफाल को रजत प्रताप क्यों कहते हैं? बिफाल में 150 फुट की ऊंचाई से निर्मल जल की गिरती धारा चांदी की तरह चमकती है, इसलिए इसे रजत प्रताप कहते हैं। जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा था कि बिफाल की ऊंचाई 150 फुट है और यहाँ से जो जल धारा बहती है वो बहुत तेज गति से बहती हुई सफ़ेद एकदम सफ़ेद जल धारा बहती है, इसलिए इसे रजत प्रताप नाम दिया गया। प्रश्न लिखते हुए हमें उसमें आए उत्तर में जो भी शब्द हैं उनको ध्यान से बोलकर लिखना है मन से, तभी उनके स्पेलिंग कभी गलत नहीं होंगे। प्रश्न ग, राजेंद्र गिरी का यह नाम क्यों पड़ा? देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से ही इस पहाड़ का नाम राजेंद्र गिरी पड़ा। जब देश स्वतंत्र हुआ था तो उसके बाद सबसे पहले हमारे राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने पचमढ़ी की यात्रा के दौरान वहाँ कुछ पहाड़ों पर वृक्षारोपण किया। इस कारण उन पहाड़ों को राजेंद्र गिरी के नाम से जाना जाता है। गिरी मतलब पहाड़, पर्वत। आप चित्र में भी देख रहे हैं, इस पहाड़ को राजेंद्र गिरी नाम से जानते हैं। प्रश्न घ, महादेव गुफा की क्या विशेषता है? महादेव गुफा शंकर जी का स्थान है। इस गुफा की लंबाई 300 फुट है। गुफा के बीच पानी का एक कुंड है जिसके पास शंकर जी की सुंदर मूर्ति स्थापित है। तो ये आप चित्र में देख रहे हैं, ये महादेव हिल्स हैं और महादेव गुफा इन्हीं पहाड़ियों में है। और उसके अंदर की क्या विशेषता है? गुफा के अंदर एक मंदिर है। गुफा की लंबाई 300 फुट है और गुफा के बीच में एक छोटा सा कुंड है और वहाँ शंकर जी की एक मूर्ति है। और इस मंदिर में घंटियों की आवाज़ बहुत दूर से पहले से ही सुनाई पड़ती है। ये भी इसकी एक विशेषता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। प्रश्नों के उत्तर तो हमने सीख लिए। अब एक क्वेश्चन है खालिस्तान भरेंगे। तो इसमें आपने सही शब्द के सामने टिक का निशान लगाना, उसे खालिस्तान में भरना है। 3 शब्द एक जैसे दिए हुए हैं जिनके अर्थ अलग हैं लेकिन पढ़ने में एक जैसे प्रतीत होते हैं। अब आपको ध्यान से वाक्य पढ़ते हुए जो सही शब्द है उसे चुनकर खालिस्तान में लिखना है और देखकर स्पेलिंग भी सही लिखनी है। फर्स्ट, गुफा का दृश्य बहुत ही डैश था। आकर्षित, आकर्षण, आकर्षक। तीनों में से कौन सा शब्द ठीक आएगा? तो अब हम इसको पुनः पढ़ते हैं। गुफा का दृश्य बहुत ही आकर्षित था, आकर्षण था या आकर्षक था? तो इसमें से कौन सा ठीक है? बहुत ही आकर्षित था। इस पुल की डैश लगभग 1 किलोमीटर है। लंबा, लंबाई, लंबी। कौन सा ठीक है? आपने पुल देखा? ये पुल का चित्र जो पचमढ़ी में है, ये पुल, इसकी लंबाई लगभग 1 किलोमीटर है। तो इसमें कौन सा शब्द आएगा? लंबाई। आज मंदिर में
मूर्ति की डैश है, तो इसमें क्या आएगा? स्थापना, स्थापत्य, स्थापित। आज मंदिर में मूर्ति की स्थापना है, मूर्ति की स्थापत्य है या मूर्ति की स्थापित है? तो कौन सा शब्द सही आ रहा है? उसका अर्थ सही किसका निकल रहा है? स्थापना का। आज मंदिर में मूर्ति की स्थापना है। विद्यालय का डैश दर्शनीय है। सुंदर, सौंदर्य, सुंदरी। तो विद्यालय का सौंदर्य दर्शनीय है, वो ठीक है। सुंदर दर्शनीय है या सुंदरी दर्शनीय है, वो कोई अर्थ नहीं निकलता। तो जिस वाक्य में शब्द का सही अर्थ निकलेगा वही शब्द का हम उसमें प्रयोग करेंगे। अब हम सीखते हैं सही उत्तर के सामने टिक का निशान लगाओ। अगर आपने पाठ सही ढंग से पढ़ा है तो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आंसर ठीक ढंग से लिख पाएंगे। पचमढ़ी में कौन सी नदी बहती है? इसके 3 उत्तर हैं, बेतवा, देनवा, नर्मदा। तो अगर आपने पाठ ठीक से नहीं पढ़ा तो आप कोई भी उत्तर को आप टिक लगा सकेंगे, तो फिर आपका आंसर ठीक नहीं होगा। तो इसमें आपने पाठ में पढ़ा था कि पचमढ़ी में देनवा नदी बहती है। ख, धूपगढ़ किस पर्वत श्रेणी की ऊंची चोटी है? सतपुड़ा, विंध्याचल, अरावली। तो इसका सही उत्तर है सतपुड़ा। धूपगढ़ सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। वहाँ आपने पढ़ा था कि वहाँ पर हमें बादलों को छूने का भी अनुभव होता है। ग, विफाल को क्या कहते हैं? सोन प्रताप, हरि प्रताप, रजत प्रताप। तो सही उत्तर होगा रजत प्रताप। तो बच्चों, पचमढ़ी एक दर्शनीय स्थान है जहाँ पर हर व्यक्ति का जाने का मन करता है। आपने पाठ के दौरान पचमढ़ी की सैर की और अब अभ्यास कार्य भी आपने पढ़ा। आप इसे अच्छे से याद करेंगे। धन्यवाद।